सुबह सवेरे पाकिस्तान से बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और आज की सुबह पूरी पाकिस्तानी कौम यौम तकरीम शहदा मना रही है। और अगर शहादत की बात की जाए तो ये एक ऐसा रुतबा है जो सिर्फ़ और सिर्फ खुशनसीब तरीन लोगों को मिलता है। ये वो चुने हुए लोग होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला चुन लेता है इस रुतबे के लिए। और पूरी कौम, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम उन शहीदों की कर्जदार है कि जिन्होंने इस कौम के लिए अपने लहू का, अपनी जानों का नजराना पेश किया। बिल्कुल। और अगर हम इन ख़ास लोगों की बात करें जो चुने हुए हैं, तो उनके साथ उनके ख़ानदान भी चुने हुए होते हैं। उनकी माएँ, उनके बेटे, उनकी औलादें, बीवियाँ, बाप, वो चुने हुए लोग होते हैं। लड़ तो एक जवान रहा होता है किसी से, महाज पे तो एक जवान होता है, लेकिन उसके पीछे पूरा एक सपोर्ट सिस्टम होता है। और उसके बाद फिर आती है हमारी आवाम। उस आवाम के बग़ैर उस एक जवान का जो जज्बा है वो शायद थोड़ा सा मध्यम पड़ जाए। जब उस एक जवान को ये पता है कि पीछे आवाम है मेरे और उनकी दुआएं हैं, उनकी माओं की दुआएं हैं, तो फिर वो उस जवान में वो जज्बा आता है कि वो कहता है कि नहीं भाई, अपने माँ के लिए लड़ रहा हूँ, औरों की माओं के लिए भी लड़ूंगा, और सबसे बढ़कर इस वतन के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी धरती माँ के लिए लड़ रहा हूँ। और जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं उनसे अल्लाह की रहमत भी रूठ जाती है। तो हमें अपने शहदा को याद रखना है, अपने मोहसिनों को खिराज तहसीन पेश करना है, खिराज अक़ीदत पेश करना है। और इसी के लिए आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। और बुनियादी तौर पर इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम अपने शहदा की लाजवाल क़ुरबानियों को याद करें। और ये शहदा हमारे हर शोबे में से आते हैं, पाक फ़ौज में से, बर्री फ़ौज में से, बहरी फ़ौज में से, पाक फ़ज़ाइया में से, पुलिस में से, रेंजर्स में से, FC में से। ये सारे वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सारे सिक्योरिटी इदारे हैं, इन सब में शहदा मौजूद हैं और हम इन शहदा को सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल। अब आपको लेकर चलते हैं 60 सेकंड्स न्यूज़ दिखाते हैं कि दुनिया भर से हमारे पास आज क्या खबरें शामिल हुई हैं प्रोग्राम में। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। किसी को भी शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ISPR। फवाद चौधरी का PTI से अलहदगी का ऐलान, 9 मई वाक़यात की मजम्मत। असद उमर का तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार, सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी के ओहदे छोड़ दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब और कनाडा का 2018 से मुअत्तल सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। स्विट्ज़रलैंड की अदालत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक मुसलमान प्रोफेसर तारिक रमज़ान को रेप के मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया। बरतानिया की नई वीज़ा पॉलिसी, अब सिर्फ 2 साल से ज़ायद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के तलबा अपने ज़ेरे किफ़ालत अफराद को बरतानिया ला सकेंगे। और नेटफ्लिक्स ने अकाउंट को फैमिली मेंबर के अलावा किसी और फर्द के साथ शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। हमने देखा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे टेंशन वाली ख़बर जो कि हम सब बड़े इस पर परेशान हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने वो पासवर्ड शेयरिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। तो अब कैसे देखेंगे? पैसे देके? पैसे कहाँ से लाऊं मैं, यही तो मसला है भाई। ये शेयरिंग जो है, शेयरिंग इज केयरिंग बचपन में पढ़ाया जाता है, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको वो कहते हैं ना कि भाई लोगों को दे क्यों रहे हो, उनको मछली पकड़ना सिखाओ, मछली पकड़ाओ नहीं। मछली पकड़ने के लिए पैसे चाहिए भाई। ये जो सिलसिला है, ये मेरा ख्याल है कि ये मछली पकड़ने के बजाय मछली के लिए हाथ आगे रख के बैठना है। और वो लफ्ज़ अब मैं नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, है ना, अब क्या करूँ भाई। और अपने घर वालों से ही लिया हुआ है ना, अपनी बहन से लिया हुआ है पासवर्ड, तो भाई ठीक है, उसमें क्या है। अब वो नेटफ्लिक्स वालों को एतराज़ हो गया उसके ऊपर, उन्होंने मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के रवैये को देखते हुए इस फैसले पर वो पहुंचे हैं। हाँ। कि इनकी तो शेयरिंग मत कराओ ना, यहाँ से कितना रेवेन्यू आ सकता है हमें। हाँ, लेकिन देखो फिर भी मतलब अब मैं, आपके पास है तो आप दे दें पासवर्ड, कुछ कर लें, कुछ कोशिश कर लें। अच्छा नाजरीन, ये देखें, एक ही पासवर्ड पर कतई ताल्लुकी का ऐलान हो गया, एक ही पासवर्ड पर मुंह मोड़ लिया गया है। ये है दुनिया की हकीकत, बस इतनी सी। बिल्कुल, मैं लूँगा पासवर्ड और फिर शेयरिंग का मैं करता हूँ, कुछ करते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म कोई निकालेंगे। अच्छा, क्या पाकिस्तानी के पास जुगाड़े बहुत होती हैं भाई। हाँ, ये नेटफ्लिक्स वालों को पता नहीं है कि हम कितने जुगाड़ू हैं
और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ क्या हो जाएगा। सारे हैक्स हमने निकाले हुए हैं, वो जो चीट्स होती हैं गेम्स वायरस की। हमने सबसे पहले बनाया था। हाँ बिल्कुल, एंटीवायरस फिर उसका बनाया। हम टैलेंटेड लोग हैं। हम दरअसल वायरस ही बनाते हैं और फिर उसके बाद नहीं, एंटीवायरस ही बनाया था हमारे लड़कों ने। फिर मजबूरन बनाना पड़ गया ना। मजबूरन नहीं, बेसिकली वायरस तो एक टेक्नोलॉजी है ना, मतलब एक टेक्नोलॉजी से मतलब एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को बनाना, इसका मतलब है कि आप जो शख्स वो बना रहा है उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर वो बग्स पैदा कर रहा है, वो कंप्यूटर साइंस का जीनियस है, वो कोई हल्का आदमी नहीं बना सकता। और फिर जाहिर है जो वायरस बनाता है उसका फिर एंटीवायरस, उसको तो पता ही होता है कि इसका वो क्या इस तोड़ का हल क्या है, जो भी उसको कहें आप। तो ऐसी वैसी बात नहीं है, चले निकाल लेंगे कोई नेटफ्लिक्स का भी इलाज। आगे बढ़ते हैं और आपको आज की जो ट्रेंडिंग स्टोरीज हैं उनकी तरफ लेकर चलते हैं। गुज़िश्ता दिनों हुआ ये कि मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पुलिस एहलकार जो हैं वो देखे जा रहे हैं, वो कमरे में बैठे हुए हैं और वो टीवी देख रहे थे। जब स्क्रीन पर क्या खबर है, टीवी देख रहे थे? बड़ी अफसोसनाक खबर है ये। क्या? इस पे बस अब क्या ही मैं कहूँ, इमरान खान साहब की रिहाई की खबर सुनाई गई तो कई एहलकारों ने उस पर खुशी का इजहार किया। जा रहा है वो एक कमरे में टीवी देख रहे हैं, एक क्लोज्ड ग्रुप है, एक प्राइवेट स्पेस है टेक्निकली उन सब की, कि वो वहाँ पर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। और वहाँ पर जब इमरान खान साहब की रिहाई हुई तो उन्होंने ज़रा शोर वोर किया, ज़रा शुगर लगाया, ज़रा हूटिंग की। अब ये इजहार उन्हें बड़ा महंगा पड़ गया। कैसे? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर चली तो उसके चलने के बाद 16 एहलकारों को नौकरी से ही बरतरफ कर दिया गया कि आप इस चीज का एक्सप्रेशन तक नहीं दे सकते कि आपको खुशी हुई, आप रोएं, आप अपने नसीब पर सिर्फ रो सकते हैं, आप खुशी जो है उसका नहीं इजहार कर सकते। अच्छा, इनमें जो हेड कांस्टेबल्स हैं और मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं वो शामिल थे, पुलिस के ये एहलकार थे। इनका कहना ये था कि वो मुसलसल काम करने के बाद आराम मिलने पर खुशी का इजहार कर रहे थे। अच्छा। और जाहिर है पुलिस की एक भरपूर नफरी जो है वो बड़े अरसे से हमने देखा है कि इस्लामाबाद या मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ इमरान खान साहब की मूवमेंट रही है वो वहाँ पर तैनात रहे हैं, उनकी लंबी लंबी ड्यूटीज़ रही हैं, उनके लंबे लंबे वर्किंग आवर्स रहे हैं, वो रिलैक्सेशन पाने में, हाँ रिलैक्सेशन पाने में उनका हुआ। लेकिन बहरहाल वो नौकरी से उनकी हो गई है छुट्टी, और चाहे वो खुशी जिस भी चीज़ की थी उनको महंगी पड़ गई है भाई, तो आप रोएं। अच्छा, एक और खुशी की वीडियो है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो है पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। रोनाल्डो जो है वो आजकल आपको पता है सऊदी अरब में है, सऊदी प्रो लीग में वो खेल रहे हैं। और जब उन्होंने गोल किया तो जो उनकी यूजुअल सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि एक सेलिब्रेशन जो है वो तो जनरली वो करते हैं जहाँ जहाँ वो फुटबॉल खेलते हैं, अब उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन को बदला और गोल करने के बाद उन्होंने किया सजदा। और जब उन्होंने सजदा किया तो उसके बाद तमाम खिलाड़ी ज़ाहिर है खुश थे, वो बड़े हैरान भी हुए। वो फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, उनकी तस्वीर वायरल, कि वो सब देख रहे हैं कि जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो सऊदी प्रो लीग के दौरान जो अल शबाब के ख़िलाफ़ उनका मैच था और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये गोल स्कोर किया और सजदा कर रहे थे। और उस पर तमाम खिलाड़ियों ने सबने तालियां बजाई, सबने खुशी का इजहार किया, और रोनाल्डो जो है वो गोल स्कोर करने के बाद सजदे में। ठीक है भाई, ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर है। और इसकी अगली खबर कंपनी जो है ना, इंसान की कंपनी जो है उसका असर होता है उसके ऊपर, कंपनी का असर होता है। और कंपनीज कभी कभी लोगों का असर कबूल भी कर लेती हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी बड़ी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, वो देखते हैं भाई उनकी कंपनी में लोग ऐसे आए हैं जिनकी वो ज़रूरियात हैं, जो उस चीज़ में बिलीव रखते हैं, और फिर वो कंपनीज अपना तरीक़ाकार रवैया, वो जो कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसमें तब्दीली लाती है और फिर उसको इंक्लूसिविटी की तरफ लेकर चलती हैं। अब हुआ ये है कंपनी की, क्यों मैंने बात की कि मगरबी ममालिक में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जहाँ पर मुसलमान ख़वातीन को हिजाब पहनने पर जो है वो मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनकी जाने खतरे में पड़ जाती हैं, जाने खतरे में पड़ जाती हैं। उन पे जो अटैक्स हैं, हेट क्राइम, वो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। बरतानिया की मशहूर फ़ज़ाई कंपनी है ब्रिटिश एयरवेज, हाँ। और बड़ी ज़बरदस्त इनकी फ़्लाइट्स होती हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने एयर होस्टेस के लिए जो सुना है सुना है, फिर इस साल चूंकि पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से ये मुतारिफ हो गई डायरेक्ट फ्लाइट ब्रिटिश एयरवेज की, तो फिर जब प्लान किया तो अब तो टिकटें ही 6-6 लाख की हो गई हैं, तो अब तो गेम ही खत्म हो, गेम ओवर भाई, गेम ओवर। एनीवे, ब्रिटिश एयरवेज की तरफ आते हैं कि मैं क्यों ब्रिटिश एयरवेज की मोतरफ हूँ आज। वो खसूसी तौर पर इसलिए हूँ कि जो एयर होस्टेसेज हैं उनके लिए जो यूनिफॉर्म मुतारिफ कराया गया है उसमें हिजाब का ऑप्शन शामिल है। अरे वेरी गुड। अगर कोई खातून मुस्लिम है और ज़ाहिर है वो ब्रिटिश एयरवेज की होस्टेस है तो वो हिजाब अगर पहनना चाहें तो वो पहन सकती हैं। मुसलमान खवातीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है, बड़ा इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कंपनी ने 20 बरस बाद नया यूनिफॉर्म मुतारिफ कराया है ये बेसिकली, जिसमें मर्दों के लिए 3-पीस सूट और खवातीन के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो शामिल हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। फिर उनमें एक डिज़ाइन जो है वो हिजाब वाला भी है, और खवातीन को इन तमाम डिज़ाइन में से इंतखाब का हक दिया गया है कि आप जिसमें आप कंफर्टेबल हों आप वो वाली जो यूनिफॉर्म है वो अडॉप्ट कर लें और फ्लाइट पर पहने। तो ये है भाई हिजाब ऑप्शन बाय ब्रिटिश एयरवेज। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये देखें, इसको कहते हैं असल में इंक्लूसिविटी। अब क्या चल रहा है माशरे में
कि नहीं जी आपने ज़बरदस्ती हिजाब उतारना है या ज़बरदस्ती जो मजहबी सिंबल है आपका वो आप हटा ना दें, सामने हो, बिल्कुल ना सामने हो, जिससे आपकी जो फ्रीडम है, जिससे आपका जो एक्सप्रेशन है वो तो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो इन्होंने ये काम किया है, गुड, पॉजिटिव काम। अच्छा, हमारे यहाँ पर भी अक्सर ऐसा होता है, मतलब मैं बहुत सारे इदारों में मैंने जो है वो देखा ये है कि अगर कोई खातून इंटरव्यू के लिए आई हो और उसने हिजाब पहना हो या बरका पहना हो तो लोग उसकी तरफ एक बायस रखते हैं कि अरे भाई इसको हम क्यों नौकरी दें, छोड़ो ये तो भाई बैकवर्ड है और ये तो जो है वो बैकवर्ड है, पता नहीं काम कैसे करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारा भी बायस है बहुत सारे लोगों का, हमने इसे दूर करना है। अच्छा, एक साइंसी खबर फिर आ गए हैं फिर आप साइंस पे। देखिए साइंस से जो है ना वो ताल्लुक है टेलीपैथी। वैसे साइंस, फवाद चौधरी साहब ने जो सियासत से ब्रेक लिया, मैं ये सोच रही थी, कल मैं उनके लिए ट्वीट करने लगी, हम बड़ा थॉरोली फवाद चौधरी साहब और उनके अनाउंसमेंट्स को वेट भी करते थे और कवर कर रहे होते थे। अब साइंस में वो अनाउंसमेंट्स या वो वाला जो एक क्रिएटिविटी है, आइडियाज कहाँ से आएगी? उफ फवाद साहब थोड़ा सा प्रेशर था, ले लेते। लेकिन 40 साल डच बाशिंदा है और उसके साथ क्या हुआ ये अब आप सुनिए। 12 बरस पहले एक हादसे में ये मफलूज हो गया था ये शख्स। अब डॉक्टर्स ने एक तजर्बा किया है जिसमें वो अपने ख्यालात के ज़रिए मफलूज बदन को मुतहर्रिक करने में कामयाब हो गया है। उसको फालिज था, वो अपना बदन जो है अपना जिस्म नहीं हिला सकता था। अब साइंसदानों ने उसके ऊपर ये तजर्बा किया है, स्विस रिसर्चर्स ने उसके ऊपर ये तजर्बा किया है और उसमें ये जो फालिज ज़दा शख्स है उसके दिमाग की सर्जरी की गई, उसके अंदर 2 डिस्क्स लगाई गई जो कि उसके ख्यालात को सर पर लगा जो हेलमेट है उसके सिग्नल्स तक पहुंचाती हैं। अच्छा, अब एक और पुर्जा उसकी रीढ़ की हड्डी में लगाया गया, तो वो जो मफलूज शख्स है उसके दिमाग में चलने का जब ख्याल आता है तो ये ख्याल उसके आसाब तक पहुंच जाता है और वो सहारे के ज़रिए सुस्त रफ्तारी से, मतलब एक स्लो प्रोसेस के ज़रिए चलना शुरू कर देता है। अब अभी ये बेसिकली यूँ कहिए कि इब्तदाई नौइयत का तजर्बा है, लेकिन इसकी कामयाबी जो है वो दुनिया भर के मफलूज अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी होगी कि अगर आप ब्रेन सिग्नल्स को कनेक्ट करने में कामयाब हो गए और उन सिग्नल्स की मदद से जो मफलूज अफराद हैं वो अपने काम बेसिकली करना शुरू हो जाए। इफ़ इट इज़ जस्ट द स्टार्ट, इसके बाद आप देखेंगे मामला कहाँ तक जाता है। तो ये कितनी ज़बरदस्त खबर है, ये बेहतरीन चीज़ मुझे तो ये सामने लगी है। और इसी को कहते हैं कि इल्म जो है ना वो बस इंसानियत की मेराज जो है वो इल्म है। और अल्लाह ताला ने जितना इल्म इस दुनिया में बनाया है या जो क्रिएट किया है उसने बार बार हमें कहा है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। ये है वो इल्म, ना कि हम बम बनाते रहें और जो है वो सारी दुनिया में एटम बम जिन्होंने बनाया वो जापान की वीडियोज़ आप देखें, बेचारे अभी तक उसके असरात के ज़ेर असर हैं। लेकिन यहाँ पर यह है पॉजिटिव डेवलपमेंट इल्म की कि इन्होंने एक ऐसे मफलूज इंसान को चलने फिरने के काबिल कर दिया। दिस इज़ क्रिएटिंग हिस्ट्री। अब तो साइंसी खबर आपकी पटारी में यही है आज की? साइंसी तो यही है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों ने एक और काम किया है, अच्छा, वो भी अगर वक्त है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली मसनूई ज़हानत ने बहुत सारे शोबों में ज़िंदगी को आसान तो किया है, लेकिन एक अभी दिलचस्प तहकीक की गई, उसके नताइज बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बुलिमिया प्रोजेक्ट नामी इदारा है, उसने ये तस्वीर तख्लीक की हैं कुछ, और उसमें तस्वीर तख्लीक करने वाली 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन को कहा गया कि सोशल मीडिया का जो मयार है उसको मद्देनज़र रखो और आइडियल मैन और आइडियल वुमेन इसकी तस्वीर बनाओ। अच्छा ठीक है, चलो यानी आर्टिफिशियल जो डीपीज वगैरह हम लगाते हैं तो उसमें वो देखें कि भाई सबको जायजा लें। ये जो तस्वीर अब सामने आई तो इससे पता ये चला कि मसनूई ज़हानत भी तासुब का शिकार है। उसने जो तस्वीर बनाई उसमें औरतों को बड़ा दुबला पतला दिखाया गया, मर्दों को बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप दिखाया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो दुबली पतली ख़वातीन हैं नहीं है वो आइडियल नहीं हुई, मर्द अगर ज़रा बॉडी बिल्डर टाइप नहीं है तो वो आइडियल नहीं हुई। ये उसके अंदर एक बिल्ट इन फीचर। लेकिन सेहत वाइज तो आइडियल नहीं हुई ना। तो अगर किसी का मोटापा है तो मोटापा एक बीमारी है, उससे और बहुत से इशूज़ हैं। मतलब मैं तो इस चीज़ को अच्छा ये इसलिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर उसमें आया क्योंकि ये हमारे जहनों में है। हम कुछ सर्च करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, पेपर्स पब्लिश होते हैं, रिसर्चेज आती हैं, वो सारी इसी बेस पर होती हैं। सेहत की बेसिस तो आपकी बात मैं मान लेता हूं, ठीक है, चलो सही है, इंसान को फिट कुछ लोग अदरवाइज थोड़ा सा चबी हों, बड़े क्यूट लगते हैं, वो जब पतले हो जाते हैं बिल्कुल आप उनको कहते हैं भाई तुम तो बिल्कुल खत्म ही हो गए। तो ये होता है कि उनकी असल लुक जो है वो खूबसूरती की। बालों का रंग सुनहरा वगैरह बना दिया उन्होंने, मर्दों के बालों का रंग भी भूरा दिखाया, तो ये बेसिकली गोरा सारा। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद अगला मरहला किया गया, फिर उसके बाद जो है वो कुछ तहकीक जो है वो इसकी हकीकत के करीब पहुंची, लेकिन हकीकत पसंदाना तस्वीर अभी तक नहीं बना सका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जी ये देखें तहकीक अब इसके ऊपर मजीद हमें करने की। नाइजर की भी खातून है, बिल्कुल ठीक है ठीक है जी। तो ये तहकीकात हो रही हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह
सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की तकारीब का सिलसिला जारी था, जो कि हमने आपको बराह रास्त दिखाया, और ये तमाम जो हेडक्वार्टर्स थे हमारे आर्म फोर्सेस के, वहाँ पर हुई ये तकारीब। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और मामला जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस सोच विचार में पड़ी हुई थी, उसके हवाले से बात करते हैं। और वो मामला है क्रिकेट का। एशिया कप, वर्ल्ड कप कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा, भारत खेलेगा या नहीं खेलेगा, कौन कहाँ जाकर खेलेगा, कहाँ जाकर खेलेंगे। अब हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी और खबरों में ये बात सामने आई है कि भारत पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो गया है। ये हाइब्रिड मॉडल क्या है और कैसे काम करेगा, इस हवाले से अब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम उवैस और शिफा, और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया सर, हम खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। ये बताएं सर कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये है क्या और इसका क्या मतलब है, कैसे ये गेम होगी। हाइब्रिड मॉडल वैसे सियासत में तो कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। वाह वाह शिफा, वाह 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 शिफा। मिर्ज़ा साहब को देख के वो अंदर से आता है। और मिर्ज़ा साहब से हम एक और ख़ास बैटिंग लाइन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे हाइब्रिड मॉडल पे। देखिए, हाइब्रिड मॉडल एक इन्होंने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 हाइब्रिड मॉडल दे चुका है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये हुआ कि कुछ मैचेस मेजबान मुल्क में हो और कुछ मैचेस मेजबान मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में हो। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था उसके तहत भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर होने थे, जिसपे भारत तैयार नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा हाइब्रिड मॉडल दिया जिसके तहत 4 मैचेस पाकिस्तान में हो, क्योंकि एक ग्रुप पाकिस्तान में खेल सकता है एक मैच, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है, और फिर पाकिस्तान का एक मैच जो नेपाल से, वो भी पाकिस्तान में हो। तो ये 4 मैचेस पाकिस्तान में हो और बकिया तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम तजवीज़ किया था, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो इशरार कर रहा था कि श्रीलंका में बकिया मैचेस कराए जाए। टोटल 13 मैचेस होने, 9 मैचेस जो है वो पाकिस्तान से बाहर होंगे और 4 मैचेस पाकिस्तान में। तो अब अभी तक ये बर्फ पिघली नहीं है, ये तो तय हो गया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो राजी हो गया है। उनका जो है एक स्पेशल जनरल मीटिंग हो रही है अहमदाबाद में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पत्ता खेला है कि जी वर्ल्ड कप में फिर हम अपनी हुकूमत से पूछेंगे और वर्ल्ड कप में आए या ना आए, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और उसे घुटने टेकने पड़े। लेकिन घुटने टेकने की सूरत में शिफा और उवैस वो यही चाह रहा है कि उसके जो बगल बुच्चा है श्रीलंका, वहां पर मैचेस कराए जाए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कि चूंकि लास्ट ईयर श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था और वहां क्रिकेट श्रीलंका को शदीद माली बहरान का सामना है, इसलिए वो मैचेस वहां कराए जाए। अब देखें किस तरफ ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो ये पाकिस्तान को इसमें क्या एतराज़ है कि श्रीलंका में मैचेस हो जाएं, अगर हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाना है हमने तो? देखिए ओवैस, उसमें इतराज ये है कि गेट मनी पाकिस्तान को मिलनी है और श्रीलंका में इतनी बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट आए या ना आए एक सवालिया निशान है। मुत्तहिदा अरब अमारात में चूंकि माजी में भी मैचेस हो चुके हैं, 2018 का पूरा एशिया कप मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ है। फिर उसके अलावा जो 2021 का बल्कि 2022 का जो T20 एशिया कप है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ, तो वहाँ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, भारतीय बाशिंदे बड़ी तादाद में आबाद हैं, तो वहाँ क्राउड का इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू श्रीलंका। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही कोशिश है कि किसी तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात में हो जाए मैच। अच्छा, और जो इंग्लैंड की बात चल रही थी कि इंग्लैंड में करवा दिया जाए, वो फिर मामला ड्रॉप हो गया। वो समझ में नहीं आता इंग्लैंड में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल बमा है जो अयान जाएंगे जॉइंट ट्रिप के लिए, क्योंकि इंग्लैंड फीजेबल नहीं होगा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से फीजेबल नहीं होगा। और इंग्लैंड में कैसे होगा एशिया कप, बड़ा मुश्किल नजर आता है कि फाइनल करा दिया जाए लॉर्ड्स में, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता है। टूर्नामेंट एशिया का जिसमें एशिया की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हम जाकर यूरोप में खेलें, ये समझ में नहीं आता। ये सिर्फ किसी दीवाने की बड़ नजर आती है, लगता नहीं हो वैसे के इंग्लैंड में हो, ये पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है इस चीज की।
सही। अच्छा। अब जब ठीक हम है। वर्ल्ड कप की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये हमारा हाइब्रिड मॉडल हमारे तरीके से नहीं किया गया तो हम फिर वर्ल्ड कप के हवाले से पूछेंगे अपनी हुकूमत से। सपोज़ कि एक हाइब्रिड मॉडल पर ये सारे ममालिक राज़ी हो जाते हैं और एशिया कप हो जाता है खैर आफियत से, जहाँ पर भी होता है, जिस भी 2 ममालिक में होता है, तो उसके बाद क्या ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि वर्ल्ड कप को भी हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया जा सके? सवाल ही नहीं पैदा होता हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट है जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक हिस्सा ले रहे हैं, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, पाकिस्तान हो, एशिया हो। तो माजी में एक दफा 2 दफा हुआ है बल्कि ऐसा कि 2 ममालिक में या 3 ममालिक में हुआ। 1996 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में हुआ। फिर 2003 का जो वर्ल्ड कप था वो साउथ अफ्रीका और उसके कुछ मैचेस जिम्बाब्वे में हुए। लेकिन अब मुमकिन नजर नहीं आता क्योंकि आईसीसी ने पूरे के पूरे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को दी है, जिसका इम्कान कम नजर आता है। बिल्कुल। अच्छा, इम्कान कम नजर आता है। अब अच्छा, एक चीज़ और जो मैं पूछना चाह रहा था क्रिकेट के हवाले से ही, वो ये एक डेटा ड्रिवन सिलेक्शन मॉडल जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में भी ज़रा बताएं। क्या डेटा होगा, कैसे एनालाइज किया जाएगा, और जो एनालाइज करने वाले होंगे वो किस तरीके से करेंगे? क्योंकि वो हम ज़ाहिर है परफॉर्मेंस को जांचने के लिए नंबर्स तो ठीक है, ज़रूरी हैं, लेकिन इस पर कुछ एतराज़ात भी आ रहे हैं, तो ये क्या मामला है? देखिए, ओएस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही नए नए तजुर्बात करता है। हमारे पास जो है, चूंकि एनालिस्ट, टीम एनालिस्ट मौजूद होता है, वही सारा डाटा दे सकते हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक का भी डाटा कलेक्ट किया जाए। कहाँ आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों को जो है प्रेफरेंस देते हैं? आप तो अपने मंजूर नजर लोगों को सिलेक्ट करते चले आए माजी में, तो ये कैसे मुमकिन है? आप देखें, नया तजुर्बा करने जा रहे हैं। गालिबन ये तजवीज़ जो है ये मिकी आर्थर ने पेश की थी, क्योंकि मिकी आर्थर इस वक्त कंसल्टेंट हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो है वो डायरेक्टर भी हैं। और फिर उन्होंने अपने मंजूर नजर ग्रांट ब्रैडबर्न को, जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने आयरलैंड की कोचिंग की है, उन्हें हेड कोच बनवा दिया है। तो गालिबन ये मिकी आर्थर जो है एक नए दौर की जानिब ले जाना चाहते हैं, एक नई क्रिकेट में एक नई इस्तिलाह की तरफ ले जाना चाहते हैं कि डाटा ड्रिवन जो है वो टीम का क्या ये सही नहीं है? क्योंकि अगर डेटा होगा हमारे पास, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का डेटा हो हमारे पास, हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सिलेक्ट कर लें, नंबर्स खुद बात करेंगे कि जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है वो सबसे ऊपर होगा, हमारा अपना एक इंटरनल रैंकिंग सिस्टम हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई कबाहत क्या है? वैसे तो डोमेस्टिक क्रिकेट का डाटा तो ऑलरेडी होता है ना हमारे पास। जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो उसके सारे स्टैट्स सामने आ जाते हैं कि कौन हाईएस्ट रन गेटर है, कौन क्या है। फिर जो मैच रेफरी भी रिपोर्ट देता है, शिफा, वो भी आ जाती है। तो शिफा भी कोई सवाल करना चाह रही है। फ्रैंकली इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें मेरा तो क्रिकेट में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रीलंका का इतना मुझे पता है, पता नहीं ये मैचेस होते नहीं होते, लेकिन श्रीलंका से हमारा जो रुपया है वो उससे भी गया गुजरा करार दे दिया है। हालांकि श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट ज़दा मुल्क है, हम अभी उस नहज पर नहीं पहुंचे, लेकिन हम तकरीबन उधर ही आसपास मंडला रहे हैं। अब सर ये बताएं कि एक हाइब्रिड मॉडल वो भी था जब इमरान खान साहब और हमारी जो थी एस्टेब्लिशमेंट, वो एक पेज का मामला होता था और उसके बाद फिर वो एक पेज फटा और वो ऐसे फटा कि किताब ही जो है पूरी वो अब पढ़ने के काबिल ही नहीं रही वो किताब। अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इमरान खान साहब की जो मेन बैटिंग लाइन है, जिसमें कि उनके स्टार हैं, जिसकी कि अपनी भी बड़ी पॉपुलैरिटी है और उनके साथ भी लोग बड़ा कनेक्ट करते हैं, उसमें असद उमर साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं। आपको क्या लगता है, फवाद चौधरी साहब के छोड़ने से पार्टी, उनकी बैटिंग लाइन डिस्टर्ब हुई है? क्या खान की टीम अभी भी स्ट्रॉन्ग है या बस अब तकरीबन मामला उनका लपेटा जा चुका है? लगता है उनके मेन बैट्समैनों को शिफा पवेलियन भेज दिया गया है या उन्हें रेस्ट कराया गया है कि आप रेस्ट करें। बजाय तो ये लगता है कि रेस्ट करने के लिए उनको कहा गया है कि रेस्ट करें, मंजर आम पर ना आए। लेकिन ये डेफिनेटली फवाद चौधरी को भी क्रिकेट का बड़ा शौक है, वो ट्वीट करते हैं, मेरे रीट्वीट उन्होंने किए। असद उमर को क्रिकेट का बड़ा शौक है। तो ये टीम जो है कप्तान की, ये हाँ क्रिकेट भी खेलते थे और हम लोगों को असद उमर को तो बड़ा डाटा याद रहता है। फवाद चौधरी को भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे लोग हैं, फैसल जावेद खान को बड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट का, आपके साथ आपके प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे। तो वो सारे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट, तो आपको पता है एडिक्शन है। क्रिकेट का शौक जो है वो पीडीएम के लोगों को भी है, ये नहीं कि एक ही तरफ है, शौक सबको है। लेकिन अब जो दूसरा शौक शुरू हो गया, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला अपना रहम करे और इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह की तरफ गामजन करे। आमीन।
आमीन सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बस हिट विकेट ना हो जाए, बस जो भी खेले मेरा मानना ये है वो हिट विकेट ना हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रिटायर्ड हर्ट हो सकता है, बस इधर तक हम अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान बतौर एक, गुड टर्मिनोलॉजी, रिटायर्ड। बस थोड़ा बहुत बस आपसे सीखा है मैंने क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी, वो लेग बिफोर विकेट वगैरह भी ये सारा मामला है। लोग मुझसे एक दफा किसी ने पूछा था LBW क्या होता है शिफा, तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने जाके पढ़ा। तो बहुत सारी चीजें हमारी ऑन दिस प्लेटफॉर्म भी लर्निंग हमारी हो रही होती है साथ साथ, और यहाँ पर हम शामिल करेंगे। जैसा शख्स शामिल हो तो ब्रेक ले लेना चाहिए। क्रिकेट बिल्कुल ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं नाजरीन, आपसे ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुरान पाक से मुसलमानों का इश्क रंगारंग अंदाज में अपना इजहार करता रहता है। कई लोग इसे हिफ्ज़ करते हैं, कुछ दिलकश क़िरात में इसकी तिलावत करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख़त्ताती के ज़रिए कुरान करीम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ज़िला खुशाब से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नईम याद ने भी कुरान पाक से अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तसर तरीन वक्त में उसकी ख़त्ताती से किया है। मुश्किल तरीन समझे जाने वाले ख़त सुलस में कुरान पाक की ख़त्ताती की है उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने ख़त दीवानी का भी इस्तेमाल किया है। मोहम्मद नईम याद ख़त्तात भी हैं, शायर भी हैं, अफसाना निगारी भी करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम जी के लिए बहुत तशरीफ़ शुक्रिया लाए। आपका भी। सर हमें बताइए, अपने काम से थोड़ा सा आगाह कीजिए। सबसे पहले तो जी सबसे पहले ये मेरा पहला कुरान करीम का नुस्खा है अच्छा। माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने किसी से ये फ़न सीखा नहीं है। अच्छा, तो ये अल्लाह की कैसे करम फिर? नवाजी है कि सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि जब आपका इश्क आपके विजन से, आपके ड्रीम से Aligned जुड़ता हो। है तो अल्लाह फिर तकदीरें बदलती हैं। वाह वाह। फिर वो होता है जो इम्पॉसिबल होता है वो पॉसिबल हो जाता है। दिखाएं जरा थोड़ा। तो ये जो है ये ख़त सुलस में है, ख़त और सुलस। जिसको उम्मुल ख़ितात कहा जाता है, अच्छा। मुश्किल तरीन ख़त है। और इसमें मैंने सिर्फ 75 दिन में कुरान पाक का ये पहला नुस्खा मैंने पूरा कुरान मुकम्मल पाक। किया अच्छा, है। दिखाइए ज़रा इसका ख़त कैसा है ये- ताकि हमें अंदाज़ा हो, और हमारा जो कैमरा है वो भी इसको कैप्चर करेगा। हाँ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, ही आला। ये वही खत्ताती का किस्म है जो कि सऊदी अरब जी में बिल्कुल, कुरान मजीद जो जिसमें लिखा मस्जिद जाता है। नबी शरीफ नहीं, वो ख़त नस्ख है। अच्छा, जो इसके मस्जिद बारे में नबी जो बताइए। मक्का मुकरमा जी, में है। मस्जिद नबी शरीफ और जो खाना काबा की दीवारों पे खिताती की जाती है, ये वो ख़त है। अच्छा, अच्छा। इसमें अभी तक मुकम्मल कुरान पाक नहीं लिखा गया। कहीं पर ये दिखे सिवाय पूरी आप- दुनिया ये में? 1400 साल की इस्लामी तारीख में ख़त सुलस में मुकम्मल कुरान पाक पहला है। यानी और थोड़ा सा इसमें और आगे- तो ये क्यों नहीं लिखा जा? सर ये मुश्किल तरीन ख़त है। इसमें खिताती की गई है, अच्छा, यानी खिताती की जाती है, लेकिन इसमें मुकम्मल कुरान पाक मुख्तलिफ खतूत में से शामिल ज़रूर है। ख़त सही, नस, ख़त ठीक है। सुलस में मिला के लिखा गया है। जितनी मैंने तहकीक की है उसमें इसमें मुकम्मल कुरान पाक नहीं लिखा और गया। ये पूरा हैंड रिटन है जी, जो आपने- मुकम्मल ठीक हैंड रिटन है, है जो है। अच्छा। और ये ख़त सुलस जो है इसका बैकग्राउंड कहाँ से आता है जी? मतलब मदीना ये में तो तकरीबन इस्तेमाल जी तो होता है, ये वहाँ पे लेकिन उसका खिताती ओरिजिन भी वहीं से आजकल हुआ? इसको जो है ये तुर्की के अंदर इसको सबसे ज़्यादा ख़त सुलस जो है वहाँ पे खिताती इस ख़त अच्छा। में होती है। बल्कि वो इसको यानी कि कह लें कि सबसे बड़े प्रोफेशनल जो हैं वो तुर्क खितात जो हैं इसमें माने जाते हैं। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह, बफज़ल ज़बरदस्त। खुदा ये सादत पाकिस्तान के इस हिस्से में में आई, हमारे बिल्कुल, मेरे इसको जरा नसीब जूम में इन आई करके है। दिखाएं ताकि पता चले कि ये राइटिंग जो है ये किस तरह कैसी से है, लिखी गई है। इसको बहुत जूम इन करें ताकि हमारे हाँ, ऑडियंस बहुत को ही नजर आए खूबसूरत लिखा है ये कि अच्छा, ये जो राइटिंग पेपर है के कैसी। ऊपर जो साइड में जो नक्शो निगार है, जी, जी। ये येलो के ऊपर है, ये पेपर इसी तरीके से प्रिंट हुआ हुआ है या ये भी किया गया है? नहीं, ये सर बॉर्डर मैंने प्रिंट करवाया था। अच्छा, और ठीक फिर है, उस पे और ये उसके बाद ये फिर इस पे खिताती की थी। माशाल्लाह, जबरदस्त। अगला जो आपके पास नुस्खा है वो जी, कौन सा उसके है? बाद जो दूसरा नुस्खा था ये जब मैंने शुरू किया, ये मुकम्मल हुआ तो उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मज़ीद किसी एक नए अंदाज में लिखूं। तो एक वीडियो थी, लिबनान के एक बुज़ुर्ग खिताब थे, उन्होंने ख़त दीवानी में कुरान पाक मुकम्मल किया 1.5 साल के अरसे अच्छा। में। और वो बड़े फ़ख्र से अरबी में अपने एक चैनल पे कह रहे थे कि मैं आलम इस्लाम का पहला बंदा हूँ अच्छा। जिसने ख़त दीवानी में कुरान पाक लिखा है। तो उनके मीडिया ने हाईलाइट किया, लेकिन उन दिनों में मैंने ख़त दीवानी में कुरान पाक शुरू कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरा बंदा हूँ जिसने सिर्फ 50 दिन में कुरान पाक जो है ख़त दीवानी का अंदर मुकम्मल किया दिखाएं है। ये। और अच्छा। इसके ऊपर जो सरे वर्क है, इसके ऊपर ये खालिस पीतल है जो मैंने उसके ऊपर मीनाकारी करवाई है। और इसका वज़न जो है वो 15 से 20 किलो के इस पूरे नुस्खे का? नुस्खे का अरे, जो है दिखाइए जी जी ख़त दीवानी का अंदर अस्माउल हुस्न है। अच्छा, और ये जो है ये
ये अंदर सारा हाथ का काम है ये सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और अलग अलग थोड़ा कलर्स सा के साथ आराम। आपने जी। इसमें, अच्छा, और हर पेज इसमें ये 4 कलर, इसमें सर ब्लैक से यानी कि इंक से लिखा है, सुर्ख के साथ एराब लगाए हैं, सब्ज के साथ जो है वो फिर मैंने रमूज़े उकाफ लगाए हैं, वो सिर्फ एक ये कलर सिर्फ में ब्लैक आते हैं। है। मैं दरअसल सिर्फ राइटिंग का डिफरेंस different है वो मैं वाकई। समझने की वो कोशिश मुश्किल- कर रही हूँ कि ये जो है ये मुश्किल है या वो मुश्किल है। ये दोनों ही मुश्किल ये है। तो वो मुश्किल लग रहा है, ये पढ़ने में मुश्किल है। हाँ, अच्छा, क्योंकि हाँ, वो इसकी पढ़ने जो में मुश्किल है। tilted अच्छा, सी- ये ना जो जब सल्तनत जब इस्लामिया जब वो थी ना उस्मानिया का दौर था, तो उस वक्त ये होता था कि जो शाही खतूत लिखे जाते थे, तो उस वक्त ये कोशिश होती थी कि ऐसा रस्मुल खत ईजाद हो जो जल्दी भी लिखा जाए और अच्छा भी लिखा जाए। तो उस दौर में ये खत दीवानी जो था ना, ये ईजाद किया गया। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये था कि इसमें कुरान पाक नहीं लिखा गया। वो चूंकि लिबनान के बुजुर्ग ने ये पहली कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी कोशिश सही। मेरी थी। माशाअल्लाह, तो फिर इसके बाद ये मैंने 50 दिन में कुरान पाक की अच्छा। ये खिताती मुकम्मल की। इसमें अगले नुस्खे पर आते हैं भाई। ठीक है, ये था हमारे पास, इसका नाम था खत सुलस में खत ये सुलस, खत खत दीवानी। और अब तीसरा क्या है? तीसरा है जी खत नस, जो आपने कहा खत मदीना नस। शरीफ के अंदर। अच्छा, जो अच्छा। हमारे सऊदी अरब से लोग जब उम्रा या हज पे जाते थे, तो जो कुरान पाक सऊदी अरब से लोगों को उस वक्त तोहफा मिलता था, वो खत नस्ख में है। अच्छा। हमारे पास जो पाकिस्तानी कुरान पाक है वो भी खत नस्ख में ही है, लेकिन उसका रस्मुल खत थोड़ा सा उनसे अलग है। और ये जो है ना, इसको मुसफ़ मदीना कहा जाता है। बेतर्ज़ मुसफ़ मदीना, इसलिए इसकी निस्बत जो है मैंने सब्ज़ कलर से इसको की ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने एक थोड़ी सी इनफरादियत ये है कि इसका इंतसाब मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के नाम किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस कुरान पाक क्या का बात। इंतसाब जो है वो उनके, और माशाल्लाह। इसकी जो खत है ये ज़रा आसान भी है और पढ़ने में बहुत हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सीधा सिंपल। ये हमारे रीजन के लिए ये ज्यादा फिट बैठता बहुत है, ज्यादा क्योंकि हम आसान चूंकि है। उर्दू से, के जी, 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 साथ जी। उसको पढ़ रहे होते हैं, तो बिल्कुल। हमारे लिए उन अल्फाज को जो सर दूसरे मैं खत में जब लिखे आपको होते हैं, चौथा मुश्किल होता है। दिखाऊंगा ना, तो आप कहेंगे कि वो इससे भी ज्यादा अच्छा, आसान है। आगे दिखाएंगे। अच्छा ये जो है भाई माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, देखें ये सब करीब करीब से दिखाएं भाई, हमारी टीम जो है ना, हाँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत। जी जी, बहुत ही वाला। इसमें आपने पिंक कलर का इस्तेमाल किया है, अराब जो- के अराब के ऊपर। अराब और ये के। भी 50 दिन में। अच्छा, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट आपने इस तरह बनाया है? नहीं, 50 कुछ भी दिन नहीं था। ये में? एक दिन में कितना लिखते थे फिर आप? ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे से ज़्यादा तो वैसे तो लिखा ही नहीं जाता एक नशिस्त में इतना, क्योंकि बाजू शल हो बिल्कुल, जाता था, इस बिल्कुल। पर बहुत ज़्यादा जोर लगता था। और बस ये था कि जो टाइम मिलता था उसको इस पे वक्त के, यानी ये मैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कहता हूँ कि जो वक्त आप अपना मोबाइल या दीगर चीज़ों पे ज़ाया करते हैं, अगर आप ये वक्त अपनी इस शौक़ के अंदर लगाएं तो यकीनन इंशाल्लाह इससे तो अच्छा अब ये शौक़ नहीं देखिए, हो आपने बड़ी सकता। अच्छी एक अलग बात की। ये शौक अब किसी ने सीखना हो जी तो कैसे सीखा जा सकता है, कितना अरसा लगता है बुनियादी अगर खत्ताती सर, किसी को? मेरे से अगर कोई सीखता है तो मैं तो आम बंदा जो बिल्कुल मुझ जैसा कोई शख्स है जी, जी, जिसकी मैं उर्दू की अलग राइटिंग rating है। ऐसी है कि उसे 2 डॉक्टर से देखे 3 तो वो माह भी ना समझ 2 सके। से 3 माह के अंदर अच्छा, अच्छा, मैंने अभी बच्चों को खत्ते कूफी सिखाई है, और वो एक महीने के अंदर जो ईरान के अंदर जी। जो दाता दरबार के ऊपर भी खत्ते कूफी जी, के जी, अंदर जी। खिताती की गई है, वो मेरे ख्याल में 1 माह के अंदर मैंने 5वीं क्लास के बच्चों को सिखाई है। है और माशाल्लाह से वो बहुत ज़बरदस्त यानी कि कर भाई, जबरदस्त। पहले वक्तों में जो हम तख्ती लिखते थे, जी 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 और हमने तो क्योंकि उस चीज से तख्ती हम देखी भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, लाताल्लुक हैं, और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी तो ये बदनसीबी है कि हमने जी, ये जी, चीज नहीं जी, देखी। जी। और जो हमारी लोग ये तख्ती पे लिखते खुशकिस्मती थे, है, मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि हमने वो तख्तियाँ लिखी हैं और उसका तो उस नतीजा तख्ती ये का फायदा हुआ यहाँ पर। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब तो सही है। बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं है ना कि तो तख्ती मतलब होती महीना क्या भर में है। सीख सकता है कोई भी शख्स बिल्कुल चाहे सीख तो सकता है। बेसिक एक चलन अच्छा, में। दूसरी एक चीज़ और भी है सर, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से बच्चे ना शौक से कुरान पाक लिख रहे हैं। मैंने वीडियोस देखी हैं और माशाल्लाह से अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। क्या? वो ये कि फ़नी एतबार से उसमें कमी होती है कि वो चूँकि चीज़ों ज़रा का आप चूंकि इल्म आप नहीं है। टेक्निकल हैं तो आप जी। ज़्यादा उसको जान सकते हैं। वो चूँकि अपने मैं भी शौक तो से। किसी से सीखा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब आप ये काम करना शुरू करें तो थोड़ा सा इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर, मैंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंटरनेट पे उठाया। हाँ। और मैंने इंटरनेट पे अवेलेबिलिटी है कि ये इंटरनेट सिखाई जाए? पे जो मैंने ये चीज़ देखी है वो मैंने ये आपके लिए ये देखिएगा, मैंने तकरीबन 300 के करीब खिताती के नमूना जात देख के उनकी प्रैक्टिस करता था। अच्छा। फ्रेम्स बनाता था। और ये काम आप देखिएगा, ये मैंने जब प्रैक्टिस की उन चीज़ों की, तो इस चीज़ से मुझे ये शौक़ हुआ
कि मैं कुरान पाक को हाशिए में ये किसी थोड़ा इस चीज़ तरफ पूरी रखें आई ताकि है। कैमरा हमारा कैप्चर कर आपको- सके सही तरीके से। यानी कि मैं कुरान पाक को किसी नए अंदाज में ऐसे लाऊं कि जैसे किसी ने ना किया हो। मतलब आप ये भी प्रैक्टिस करते थे कि किस चीज को कितना जी, हाशिए देख में के, छोटा हाँ, करेंगे, वो कितना बड़ा करके उससे करेंगे। मुझे ये मुख्तलिफ खतूत मैंने तकरीबन 300 के खतूत की मैंने प्रैक्टिस की है। और ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी अरे खूबसूरत वाह, देखिए ये कितना खत कूफी, खत नस्ख, ज्योमेट्रिकल और खत ये सुलस। बहुत ही मॉडर्न खत्ताती लग रही है ये तो माशाल्लाह। ये सर इसमें और भी ये काफ़ी सारे हैं। भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये चीज़ें जो थी अच्छा, इसमें आर्ट का एक बुनियादी आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जी, क्योंकि ये एक बहुत बिल्कुल, बड़ा आर्ट है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। मैं अगर देखूं तो मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद बहुत मुश्किल होगा सीखना, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश भाई, जरूर करनी चाहिए। और चाहिए। जब आप कोशिश करेंगे, दिल में तमन्ना होगी, हाँ, तो अल्लाह ताला उसको जो बरकत है ना डालते हैं वो फिर उसमें। लगा के बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल। आजकल क्योंकि डिजिटल आर्ट भी आ गया है तो उसमें जी, भी जी, कुछ जी। खत्ताती का सिलसिला होता है। बिल्कुल होता है सर, डिजिटल आजकल हर काम ही डिजिटल हो रहा है। ज़ाहिर है प्रोफेशनल हाथ के काम को अब जैसे देख Fonts लें जो है अरबिक जो बनते बिल्कुल रहते हैं। जैसे अभी आप बात करें कि तख्ती का दौर ख़त्म हो गया, अब वो जाके हाथों पे वो बच्चों को पेन कापियों से लिखवाया जा रहा है। और राइटिंग ऐसी है बस अब कि वो फिर गंदी। देखें पुराने क्या वक्तों हो के रहा है। लोगों की आप कोई खत जी, देखें या जी, लिखा हुआ हमारे तो आप अब्बू देखें तो की आपको देखें पता चलता है writing कि तो भाई क्या ये कमाल तो writing क्या और खूबसूरत हमारी राइटिंग, writing देखें तो नीटनेस और उनकी सर ये है खत नस्तालीक, अच्छा, जो आपने खत बात की नस्तालीक। थी कि बहुत ज्यादा सुना हुआ है इसके बारे में अच्छा ये हमारा कौमी खत है। जी, हमारी उर्दू जुबान इसी में लिखी, हमारी फॉन्ट भी हमारा फॉन्ट नस्तालीक भी वाला ही चल रहा नस्तालीक होता वाला है। है। मैंने सर ये सोचा कि क्यों ना इसमें कुरान पाक में लिखूं, और जब मैंने बच्चों को एक सफ़ा दिखाया तो बच्चे फर पढ़ने लग गए। हाँ, अब ये मैं चीज़ यहाँ पे ये अक्सर कहना चाहता हूँ कि ये आप हमारा क्योंकि कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो हमारा चूँकि कुरान पाक तो हमारा पहला नस्ब हाँ, लैन अरबी है को कि उर्दू हमें से इसको connect करनी। आसान करना चाहिए इस चीज़ को बिल्कुल। बच्चों के लिए, तो इसको कम से कम इस फॉन्ट के अंदर कुरान पाक पब्लिश ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि बच्चों के लिए पढ़ने में जो बेसिक्स होते हैं आसानी शुरू में उनकी आसानी हो, और उनको मैंने समझ ये में जो आए। लिखने का जो मेरा ये था इस कुरान पाक को छपवाने का ही था, लेकिन फिर ये इसके ऊपर इतने अखराजात हैं जो भी मेरे इतने वसाइल नहीं है, क्योंकि एक नुस्खे पे ये अच्छा खासा ये है जी नस्तालीक। हाँ, ये भी इस तरफ थोड़ा सा हाँ, रखिएगा। हमें आ रहा है हाँ, नजर, बिल्कुल। हाँ, देखिए ये तो भी अपना अपना सा लगता है, इसको तो पढ़ना बहुत ये इजी देखें। लगता है। अरबी और उर्दू को करीब ले आए आप इस जी, तरह से, ये जी, जो आपने जी। किया और है ना। इसमें आप नस्तालीक देखिए कि इतनी खूबसूरती जो इसमें है ना, हाँ, ये हाँ, जी, ये देखिए, और इसमें हर इंसान जो है ना बड़ी इंसानी से साथ इस कुरान पाक को पढ़ सकता है। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने 45 दिन में लिखा है। अच्छा, ये पूरा अच्छा, जो है ठीक ये है। ये इसको इसी इसको तरह इसी तरह सामने रखें, रखें, ऐसे ही ताकि सामने वो रखें थोड़ा ताकि सा- वो कैमरा जो है वो दिखाता रहे इसको, ये बस ऐसे ही। आपको- जी जी, रखें इसको, बस पेजेस ना पलटें। और बस। ये आपने 45 डेज में लिखा ये है। 45 जी। डेज में, और ये अच्छा। तकरीबन मेरे यानी कि चारों नुस्खे सिर्फ 220 दिनों में बनते हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनता है इस हवाले से कि अभी तक यानी कि आलम इस्लाम में किसी भी खितात ने 4 मुख्तलिफ खतूत में कुरान पाक नहीं लिखा। और 200 कितने दिन 220 दिनों में 220 दिनों में भी नहीं लिखा। नहीं लिखा। अच्छा, ये कितना जो है वो एक कुरान करीम को अगर लिखा जाए तो उसके ऊपर वक्त तो आपने बता दिया 50 जी, दिन जी। 40 दिन, लेकिन उस पर अखराजात कितने आते हैं? सर इस पे जो अंदाज़ा। अखराजात है ना, असल में जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया यह है कि चूँकि अब हमारा जो अलमिया कि हमारे जो मुआशरे में ये चीज़ें अब हमारी तरजीहात में नहीं रही। जी, जी, जी। और जब चीज़ें तरजीहात में नहीं रहती तो इनके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना वो नहीं मिलती। अब मुझे 2014 में मैंने इस कुरान पाक का बॉर्डर प्रिंट करवाया था, और मुझे अच्छा। 7 साल लगे इसका जी इसका अच्छा। कि मैं यानी कि जब इनके लिए कोशिश कर रहा था कि कलम कौन सा इस्तेमाल करूं, इंक कौन सी इस्तेमाल वो होती है, चीज़ें तो कोई नहीं रहनुमाई करने वाला भी नहीं था। तो फिर मुझे दुख हुआ कि अभी भी जो हमारे मार्कर या स्याहियाँ वो सारी जापान की हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान तो जापान है, चीन जापान की तो जापान जापान की, है, लेकिन होनी तो चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कितना अखराजात आता है? तो ये तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के करीब इन पे एक नुस्खे पे खर्चा आ जाता है। अच्छा, और इंक महंगी होती है। इंक भी महंगी है। ये जो मैंने मार्कर इस्तेमाल किए हैं ये तकरीबन 350 रुपए के एक मार्कर है, और एक नुस्खे पे तकरीबन 70 से 75 मार्कर इस्तेमाल तो हुए। अगर कोई बच्चे सीख रहे हो तो उनके लिए फिर ये महंगा शौक है? नहीं सर, जब वो कहते हैं शौक दा कोई मुल नहीं, हाँ, जब मोल शौक के लिए आना है कोई ना तो तो होना भी तो अब चाहिए। मैंने जब ये चीज़ें देखी है ना, कि मैंने ये चीज़ देखी कि ये जो है इसकी प्लेट मुझे अच्छी बनानी है, हाँ, मैं तो चीज़ बस के फिर करना है। और जब आपका वैसे जरिए माश का है? मैं सर खुद पढ़ाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दरसो तदरीस से मेरी वाबस्तगी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरा काम भारत तक जा रहा है इस वक्त। जो भारत उर्दू अदब का सबसे बड़ा मैगज़ीन है सालिस, उसका टाइटल मैं डिज़ाइन करता हूँ। अरे उस वाह, वक्त वाह, मैं वाह। तकरीबन 500 से ज़ायद किताबों के सरे वर्क, जिस बंदे को भी भारत से नावल का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है,
उसका सारे वर्क मैंने बनाया है। भाई वाह। तो आप शायरी वगैरह भी करते हैं? जी शायरी अल्हम्दुलिल्लाह 12 किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं, 3 सही। एमफिल के थीसिस मेरी किताबों पे हो चुके हैं। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जो सिर्फ चीज़ ये है कि इन चीज़ों को मेरी जो बड़ी ख्वाहिश है कि ये काम मेरा कम से कम अरब कंट्रीज़ तक ये मैसेज ज़रूर जाए कि यार हम पाकिस्तानी जो हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। हाँ। जो मुझे चीज़ की दुख है कि मैंने अभी तक ना सऊदी एम्बेसी को भी ख़त लिखा है इस हवाले से, और ईरान एम्बेसी को भी ख़त लिखा, ईवान सदर को मैं ख़त लिखा कि ये जो नुस्खा है नस्ता लीग के अंदर ये ईवान सदर की जीनत बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कौमी ख़त है। बस इस पे बात करते और हैं, इस उनसे अलग पे से बात वहाँ करते पे अगर ये पढ़ा हो और जितने भी वहाँ से बाहर के मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग आए तो उनको पता चले कि ये एक वाहिद कुरान पाक है जो नस्तालीक हमारी कौमी ज़ुबान में लिखा गया है। ओके। लेकिन 2 माह हो गए हैं, मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आराम से आया। आता है, आजकल तो 2 माह हाँ, दो साल बाद भी आए तो शुक्र 2 करें। साल बाद ही आएगा, ऐसे ही है। आज तो आ भी नहीं सकता ऐसे ही है। जिस हालात में हम हैं। तो लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि जब जिस अल्लाह ने इतना बड़ा काम ले लिया है ना, तो और भी अल्लाह ताला आपको- आगे वहाँ तक भी ज़रूर सबब बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो कोशिश में लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि जो इसके पीछे एक बहुत बड़ा महरक है वो ये कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना माशरे में, तो अल्लाह की ज़ात आपको बहुत कुछ नवाजती देती है फिर, बिल्कुल। मैंने 2011 से 2014 में अपने इलाके से बच्चों के लिए एक मैगज़ीन निकाला था मद्दे नज़र के नाम से। अच्छा। मेरे एक दोस्त थे वकास खाजा, उन्होंने मेरा साथ ताउन किया। हम 2 बंदे थे और हमने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक बच्चों के लिए खुशाब की तारीख में पहला मैगज़ीन मैंने निकाला। माशाल्लाह। और उस वक्त क्या था कि जब हम स्कूलों में जाते थे कि यार आप हमें बच्चों को थोड़ी सी तहरीरें दें, लिखवाएं, अगर ख़ुद नहीं लिख सकते, किसी की अच्छी लगती है आप हमें दें, हम उसकी छापेंगे, कितना कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों को। तो हमें कहते जी हम अपना रिसाला निकाल रहे हैं, आप दुआ करें। तो मैंने कहा यार इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी, तो आप अपनी अलग मस्जिद ना बनाओ। लेकिन क्या था कि वो 3 साल मतवातर मैं शाया करता रहा, लेकिन जो रिस्पॉन्स था वो नहीं आया। तो लेकिन अल्लाह ने मुझे उसका बदला ये दिया कि चूँकि उस वक्त मैं जब वो डिज़ाइनिंग करता था तो फ़ॉन्ट से तारुफ हुआ, उन फ़ॉन्ट से मुझे कोई भी मेहनत देखे रायगा नहीं जाती, रायगा नहीं गई। तो उससे बड़ा मुझे फिर ये फ़ायदा हुआ कि जब तहरीरें आती थी, पढ़ता था, उनको देखना, उसकी खुद इस्लाह करनी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में और अंग्रेज़ी में और पंजाबी में 3 ज़ुबानों में मेरी किताबें छप चुकी हैं। और अभी रिसेंटली मेरी परसों जो है एक किताब आई है, वो स्केच बुक। अच्छा जी, स्केच बुक जो है नेचर के हवाले से, माई वर्ल्ड ऑफ नेचर। तो वो क्या है स्केच बुक? ये जो है इसमें मैंने मुख्तलिफ नेचर के स्केचेस जो हैं ये मैंने हाथों से बनाए। अच्छा और इनको भी जो ओके, जबरदस्त, ये चीज़ें। वेरी गुड। आप पूरे आर्टिस्ट हैं सर। वाह 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 वाह, जबरदस्त जी। देखिए यही बात है कि वो जो इस तो आप तरह का बच्चे इसमें टैलेंट है, कलरिंग भी कर सकते हैं वैसे तो मैं ये जी देख रही कलरिंग हूँ भी कर सकते कि हैं, मतलब और स्केच बुक तो है लेकिन ये आप फ्रेम करके घरों में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नईम याद साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अल्लाह और ताला बड़ी- जो है मज़ीद आपको तरक्की दे, और हमारी दुआ है कि आपका काम जो है वो पूरे दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। और यही बात है कि जो टैलेंटेड लोग हैं ये पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर बिखरे हुए हैं। अगर हम कहते हैं ना कि हमारी तकरीबन 24-25 करोड़ की आबादी है, तो उसमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई यूनिक टैलेंट मौजूद है। और हमारी कोशिश है कि हम उन लोगों को ढूंढें और आपके सामने लेकर आएँ और उनसे इंस्पिरेशन हासिल करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सुबह